नमस्कार, आपका स्वागत है हरी डिजिटल में। आज हम आए हुए हैं आपके साथ। आज हम देखते हैं 2025 का जो दिल्ली चुनाव हुआ है, इसमें क्या समीकरण रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को हार का सामना देखने को मिला है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने परिवर्तन कर भाजपा को चुना है। तो अब देखना है भाजपा को दिल्ली की जनता क्यों लाई है, क्या कमियां रही हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। नमस्कार। दिल्ली के अंदर जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, उनमें से ज्यादातर नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है इस चुनाव में। क्योंकि ये चुनाव वो चुनाव था जिसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही बोल दिया था कि आप यदि हमें चुनोगे तो हमें जेल में कोई नहीं डाल सकता, यदि आप भाजपा को चुनोगे तो मुझे जेल में डाल सकते हैं ये भाजपा वाले। अब देखना है दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुन लिया है। अब केजरीवाल जी को नई दिल्ली विधानसभा से हार का सामना देखने को मिला है। क्या दिल्ली की जनता को 10 साल में जो केजरीवाल जी का मॉडल था पसंद नहीं आया? क्या कमियां रही हैं? क्या जो भाजपा वालों ने और कांग्रेस वाले पार्टियों ने जो मुद्दे उठाए थे यमुना जी को लेकर, शराब घोटाले को लेकर और बोले थे कि शीश महल को लेकर, क्या ये सारे जनता तक उनके मुद्दे पहुंचे हैं? जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपदा पार्टी बोला था, क्या ये सारे समीकरण दिल्ली की जनता तक पहुंचे हैं? इसलिए दिल्ली की जनता ने क्या परिवर्तन चाहा, क्योंकि ये परिवर्तन 10 साल बाद दिल्ली की जनता ने किया है। वो भी ऐसा परिवर्तन किया जिसमें भाजपा 8 सीट से 48 सीट पर पहुंच गई है और 68 सीट से 22 सीट पर आम आदमी पार्टी आ गई है। उसी में एक दिल्ली के अंदर के कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पूरा जोर लगा रखा था और उनको 0 सीट मिली है। क्योंकि 0 सीट मिलना, खाता ना खुलना, ये राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी पूरा जोर लगा रखा था इस चुनाव में, फिर भी उनको 0 सीट मिली है। क्योंकि उनको वोट परसेंट मिला है। जो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत घटा, वो कांग्रेस को वोट परसेंट मिला है। क्योंकि जिस प्रकार यदि दोनों पार्टियां लोकसभा के अंदर गठबंधन कर चुनाव लड़े थे, यदि इस प्रकार भी गठबंधन कर चुनाव लड़ते तो क्या कुछ और समीकरण हो सकते थे। क्योंकि दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता ने इस बार भाजपा को क्यों चुना है? क्योंकि भाजपा 27 साल बाद दिल्ली के अंदर आई है। अब देखना है क्या दिल्ली में विकास भाजपा 5 साल में कर दिखाएगी। क्योंकि 10 साल केजरीवाल जी के और 5 साल भाजपा के, तभी 2029 के अंदर जो 30 में चुनाव होगा तभी पता चलेगा। 10 साल कंपेयर टू 5 साल, तभी तो चुनाव दिल्ली की जनता फिर किसको चुनेगी। क्योंकि भाजपा के लिए दिल्ली में राजनीति करना कोई आसान नहीं है। जितनी भी केजरीवाल जी की फ्री की योजनाएं थी, उनको जागरूक चलाना भी पड़ेगा भाजपा को। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही बोल दिया था, जितनी भी जो सेवाएं हैं जिनसे जनता का फायदा हो रहा है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो उसी प्रकार उनको चलाकर भी और दिल्ली पर राज करना होगा भाजपा को। क्योंकि भाजपा सरकार 10 साल टू कंपेयर 5 साल दिखाकर ही अगला चुनाव लड़ेगी। अब देखना है एमसीडी के भी चुनाव आ जाएंगे। उस लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले एमसीडी के भी चुनाव आएंगे। भाजपा को अपने 2 साल में ऐसा काम कर दिखाना है कि एमसीडी के अंदर वापसी चाहिए। तो भाजपा को 2 साल में काम कर दिखाना होगा। 10 साल कंपेयर टू 2 साल, तभी एमसीडी में भाजपा आ सकती है। जो यमुना जी की सफाई केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 साल में नहीं कर पाए थे। क्योंकि केजरीवाल जी ने भी बोला था 2020 के अंदर यदि हम यमुना जी साफ ना कर पाए तो 2025 में आप मुझे वोट नहीं देना। फिर 2025 में केजरीवाल जी ने बोला कि मुझे जेल में डाल दिया गया था, कोरोना आ गया था, हम सफाई नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी गलती को माना। उन्होंने बोला था हम इस बार मुझे मौका दो, हम अवश्य काम कर यमुना जी को साफ कर दिखाएंगे। दिल्ली की जनता ने परिवर्तन किया है और भाजपा को चुना है। भाजपा को चुनना दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा आई है, तो भाजपा भी 2 साल के अंदर ऐसे काम करेगी जो 10 साल कंपेयर टू 2 साल होंगे। क्योंकि कल ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना भाषण
जय यमुना मैया के नारे से चालू किया था और खत्म भी यमुना मैया के नारे से किया है। तो मुझे लगता है और दिल्ली की जनता को ही ये आशा है कि यमुना सफाई 1 साल 2 साल के अंदर हो जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार यमुना साफ होगी तो दिल्ली का विकास नजर आएगा और दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार कानून व्यवस्था दिल्ली की अभी चरमरा गई थी, बिखरी हुई थी। केजरीवाल जी बोलते थे कि मुझे केंद्र काम नहीं करने दे रहा, मुझे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। अब एलजी साहब भी और केंद्र सरकार भी भाजपा के अंदर है, तो दिल्ली का अब अवश्य विकास होगा। जो दिल्ली के गड्ढे थे अब मुक्त हो जाएंगे। अब बस देखना है दिल्ली का कौन बनता है मुख्यमंत्री। आप किसको देखना चाहते हो भाजपा से, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।